अच्छा, इसी इशू पे मैंने रिसेंटली आईसीएमए में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया और उसमें डिफरेंट डिस्कशंस हुई रिगार्डिंग द कंपनी पोटेंशियल वीकनेसेस। और उसमें सबसे जो मेन पॉइंट था वीकनेसेस का वो है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि किस तरह से ओल्ड एम्प्लॉय को ग्रैब करके उसको नई एडवांसमेंट और नई टेक्नोलॉजी से फेमिलियर करवाया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे मैनेजर्स हायर किए जाते हैं और पोटेंशियल स्टाफ लेकर आया जाता है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स को समझते हुए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो ईआरपी से रिलेटेड है या पेरोल से रिलेटेड है या कंपनी में डिफरेंट तरह की एडवांसमेंट्स होती हैं जो चेंज मैनेजमेंट। ये चेंज मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा जो बिग हर्डल इशू आता है वो होता है ओल्ड एम्प्लॉयज़ का। जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो डेफिनेटली नहीं चाहते या उनकी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती विद द न्यू एडवांसमेंट न्यू टेक्नोलॉजी। तो वो रेजिस्ट करते हैं हर वक्त उस चेंज को। तो इनिशियली जब वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं तो कंपनी के लिए बहुत ही एक मुश्किल टास्क होता है उस चीज़ को शॉर्टेस्ट पीरियड में ग्रैब करने का। और इसके लिए डेफिनेटली मीटिंग्स होती हैं, टाइम टू टाइम जो है वो उनकी ट्रेनिंग सेशन होते हैं, ओरिएंटेशंस होती हैं। और उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या उस चेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड जो उनके लीडर्स होते हैं या उस डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है। तो ये अगर ओल्ड एम्प्लॉयज़ की न्यू जो कमर्स हैं उनके साथ एक प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए थ्रू मीटिंग्स और उनको वैल्यू एडिशन के लिए इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए चांस दिया जाए तो डेफिनेटली दे कैन परफॉर्म मच बेटर देन their previous whatever they was doing at that time. So change management is very necessary अगर कंपनी की ग्रोथ सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए इस एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए चेंज मैनेजमेंट लेकर आना और पॉजिटिव चेंज लेकर आना और थ्रू प्रॉपर एक वर्किंग प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। और दूसरा ये कि मार्केट इंडस्ट्री को भी देखना होता है कि किस तरह से मार्केट मूव कर रही है तो हमें भी जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी उस तरह से लेके जाना है फर्दर आगे।